जय हो। जब तक व्यक्ति के भीतर पाने की इच्छा शेष रहती है तभी तक उसे दरिद्र समझना चाहिए। श्री सुदामा जी, हम सभी जानते हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। सुदामा जी को गले लगाने के लिए आतुर श्री कृष्ण भगवान इसलिए भागकर नहीं गए थे कि सुदामा के पास कुछ नहीं है, बल्कि वे इसलिए गए कि सुदामा के मन में कुछ भी पाने की इच्छा अवशेष नहीं रह गई थी। इसलिए ही संतों ने कहा है कि जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। द्वारिकापुरी में आज सुदामा राज सिंहासन पर विराजमान है और कृष्ण समेत उनकी सभी पटरानियां चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा कर रही है। यहाँ सुदामा अपने प्रभाव के कारण नहीं पूजे जा रहे, बल्कि अपने स्वभाव और कुछ भी न चाहने के भाव के कारण पूजे जा रहे हैं। सुदामा की कुछ भी न पाने की इच्छा ने ही उन्हें द्वारिकापुरी के सदृश भोग ऐश्वर्य प्रदान कर दिए थे। मानो भगवान इस घटना से हमें ये कहना चाह रहे हों कि जिसकी अब और कोई इच्छा बाकी नहीं रही, वो मेरे ही समान, मेरे बराबर में बैठने का अधिकारी बन जाता है। सच ही तो है, मनुष्य की निष्कामता अर्थात कामना शून्यता ही उसे सबसे अधिक मूल्यवान, अनमोल और प्रभु का प्रिय बनाती है। जिसके जीवन में कोई कामना नहीं होती, उसे अपने जीवन में दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ता। सच है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हम लोगों के मन में कोई भी इच्छा है, तभी तक हमारे जीवन में अंतराय है, बाधा है। अगर हमारे भीतर किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं, तो फिर उसे पाने के मार्ग में आने वाली बाधा भी हमारे लिए अंतराय पैदा नहीं कर सकती, फिर कोई बाधा भी नहीं। इसीलिए तो कहा है कि निष्काम हृदय ही प्रभु भक्ति के लिए योग्य है, उचित है, उपयुक्त है। हम सभी निष्काम होने का भाव अपने हृदय में प्रतिदिन करें कि हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे भीतर की समस्त कामनाएं क्षीण हो जाए, मेरी समस्त वासनाएं शांत हो जाएं और मैं निष्काम हो सकूं। निष्काम हृदय ही प्रभु भक्ति अथवा प्रार्थना सच्चे हृदय से कर पाता है। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।